अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन के ऊपर, यानी कि ऐसा पंखा जो कि सोलर पे भी चलता है, बैटरी पे भी चला सकते हैं, उसको आप 220 पे डायरेक्ट भी चला सकते हैं। ये बहुत ही एफिशिएंट फ़ैन होता है, 40 से 50 वाट ओनली कंज्यूम करता है और इसकी जो एयर क्वालिटी है वो आम पंखे जितनी ही होती है। तो अगर आप एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदना चाहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको जहन में रखना पड़ेंगी ताकि आप जब भी मार्केट से ये पंखा ख़रीदने जाएं तो कोई आपको धोखा ना दे सके। एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन की कुछ ख़ास बातें ऐसी हैं जो कि मुझे बहुत पसंद हैं। मिसाल के तौर पे आप इसको डायरेक्ट 12 वोल्ट की बैटरी पर चला सकते हैं, बहुत कम पावर कंज्यूम करता है, 40 से 50 वाट के दरमियान चलता है। इसके अलावा इसके साथ रिमोट कंट्रोल आता है, आप बाआसानी इसकी स्पीड को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही इसके अंदर आप टाइमर लगा सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि 8 घंटे तक पंखा चले उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाए या 8 घंटे के बाद दोबारा पंखा ऑन हो जाए। इसके अलावा भी और बहुत सारे फंक्शंस इसके रिमोट कंट्रोल में मौजूद होते हैं। इसकी एक और ख़ास बात मुझे बहुत पसंद है कि इसकी मोटर गर्म नहीं होती। जो आम हमारे सीलिंग फ़ैन हैं उनकी जब मोटर गर्म होती है तो वो गर्म हवा फेंकना शुरू कर देते हैं। चूँकि एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन में मोटर और बॉडी के दरमियान आइसोलेशन मौजूद होती है, इसी वजह से इसकी जो बाहर की बॉडी है वो गर्म नहीं होती और ये ठंडी हवा देता है। इसके अलावा ये पंखा बहुत ही लाइट वेट होता है, इसी वजह से इसको आम पंखे के मुकाबले में लगाना आसान है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस फ़ैन को ख़रीदने से पहले आपको किन बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आपने लाजमी तौर पे इस पंखे को ख़रीदने से पहले चेक करना है। मार्केट में बहुत से अच्छे जो पुराने पंखे बनाने वाले ब्रांड्स हैं वो भी एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन को बना रहे हैं, चूँकि इसका जो ज़्यादातर स्पेयर पार्ट है वो चाइना से आता है। अगर आप किसी अच्छे ब्रांड का पंखा ले लें या लोकल क्वालिटी का जो आपके यहाँ बनाया जाता है, मोहल्ले में बनाया जाता है, तो उन दोनों के दरमियान कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि जो इसका ज़्यादातर स्पेयर पार्ट है वो चाइना से आता है और जो भी कंपनी या जो भी ब्रांड इसको बनाएगा वो चाइना का सामान ही लगा के इसको बनाएगा। इसलिए अगर आपने किसी अच्छे ब्रांड का पंखा लेना है या कोई लोकल मेड पंखा लेना है तो आपने इसकी क्वालिटी को लाजमी चेक करना है। वो जो स्पेयर पार्ट इसके अंदर लगाया जाएगा उसको आपने लाजमी चेक करना है। उसी के बारे में आज की इस वीडियो में आपको बताता हूँ। सबसे पहले नंबर पे जो इस पंखे के अंदर आपने चीज़ चेक करनी है वो इसकी किट है। किट से मुराद इसके अंदर एक सर्किट मौजूद होता है जो कि एसी करंट को डीसी करंट में तब्दील करता है और इसके साथ जितने भी रिमोट कंट्रोल के फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करता है। एसी डीसी फ़ैन के अंदर ये जो किट इस्तेमाल की जाती हैं उसकी 3 अक़साम है। पहली किस्म में जो है वो 12 वोल्ट की किट है, यानी कि उसको आप 12 वोल्ट देंगे तो पंखा चलेगा, यानी कि उसके अंदर आप 220 डायरेक्ट नहीं दे सकते। दूसरी किस्म में आपने 220 डायरेक्ट एसी करंट उसको देनी है, 12 वोल्ट का फंक्शन उसमें नहीं होता। और जो तीसरे नंबर पे किट आती है वो ही आम तौर पे हमारे पंखों के अंदर लगी होती है। उसके अंदर 2 तारें 220 की निकली होती हैं और 2 तारें 12 वोल्ट डीसी की होती है, यानी कि ये ड्यूअल किट होती है। इसको आप एसी करंट के ऊपर भी चला सकते हैं और डीसी करंट के ऊपर भी चला सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसी एसी डीसी ड्यूअल किट की। जिस पंखे के अंदर ये वाली किट मौजूद होती है उस पंखे को आप डायरेक्ट 220 वोल्टेज पे भी चला सकते हैं और बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी पे भी चला सकते हैं। इस किट की आगे से 2 फर्दर टाइप्स होती हैं, एक में ये यू शेप्ड आती है और दूसरी गोल किट होती है। जो यू शक्ल की किट है उसके अंदर ज़्यादा फंक्शंस मौजूद होते हैं, टाइमर वगैरह भी उसके अंदर मौजूद होता है और इसके साथ ही इस किट के अंदर एक प्रोटेक्शन रिले भी मौजूद होती है। तो कोशिश करें कि जब भी आप इस तरह का एसी डीसी इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदने लगे तो जो यू शेप वाली किट है उसको आप प्रेफर करें, चूँकि इसकी जो पावर रेटिंग है वो भी अच्छी होती है, यानी कि फ़ैन की मोटर को पावर डिलीवर करने की सलाहियत भी इसकी अच्छी होती है। जो गोल शक्ल की किट होती है वो उसके अंदर फंक्शन थोड़े कम होते हैं और साथ ही वो पावर डिलीवरी उसकी कम होती है। ऐसा पंखा जिसके अंदर गोल किट मौजूद होगी उसकी थोड़ी सी स्पीड आपको कम महसूस होगी और साथ ही उसके फंक्शन थोड़े कम होते हैं।
तो कोशिश करें जब भी आप AC DC इन्वर्टर फ़ैन ख़रीदने लगे तो यू शेप वाली किट को प्रेफर करें। इसके अलावा यू शेप वाली किट को लगाना और उतारना भी बहुत आसान है। मिसाल के तौर पे खुदा न खास्ता कोई इसके अंदर फॉल्ट आता है या आपको ये चेंज करना पड़ती है तो आप ऊपर से ही इसको निकाल सकेंगे। इसको निकालने के लिए आपको पूरा पंखा उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बरक्स जो गोल किट है उसके लिए उसको निकालने के लिए आपको पूरे पंखे को खोलना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे आपने इसकी मोटर को चेक करना है। जब शुरू में पाकिस्तान में ये पंखा आया था तो इसकी मोटर चाइना से बन के आती थी, यहाँ पे सिर्फ इसको फिट किया जाता था। अब चूँकि बहुत सी पंखे बनाने वाली कंपनियाँ इसको यहाँ पे बनाना शुरू हो चुकी हैं तो आपने कोशिश करनी है कि अगर तो इस पंखे की मोटर लोकली मेड है तो कोशिश करें कि उसके अंदर आपने इंश्योर करना है कि उसके अंदर कॉपर की वायर का इस्तेमाल किया गया हो, इसके साथ लैमिनेटेड शीट्स लगाई गई हों। आम तौर पे जो यहाँ पे पंखे बनाए जाते हैं उनके अंदर इतनी क्वालिटी का ख्याल नहीं रखा जाता। तो आप जिस फैक्ट्री से या जिस कारखाने से पंखा ख़रीद रहे हैं वहाँ पे आपने देख लेना है कि उसके वाइंडिंग जो है वो कॉपर की गई हो और वाइंडिंग जहाँ पे की जाती है वो जो पतरियाँ हैं वो लैमिनेटेड शीट्स की होनी चाहिए। तो ये चीज़ आपने चेक करनी है, तब आपको बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी। तीसरे नंबर पे आपने ये इंश्योर करना है कि आपके AC DC इन्वर्टर फ़ैन के अंदर डबल बॉल बेयरिंग का इस्तेमाल किया गया हो। डबल बॉल बेयरिंग के बहुत से फ़ायदे हैं। मिसाल के तौर पे आपका पंखा जो है वो नॉइज़ कम प्रोड्यूस करेगा, उसका शोर कम होगा, ड्यूरेबल होगा। इसके अलावा पंखे के अंदर डलक नहीं होगी। डलक से मुराद आपका पंखा चलते हुए हिलेगा नहीं। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं डबल बॉल बेयरिंग के। तो अगर तो आप किसी दुकान से या शॉप से पंखा ख़रीद रहे हैं तो कोशिश करें अच्छे ब्रांड का पंखा ख़रीद लें, या अगर आप लोकली मेड ख़रीदना चाहते हैं तो जिस फैक्ट्री से या जिस कारखाने से आप पंखा ख़रीद रहे हैं तो वहाँ पे उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देख सकते हैं। आप पंखे को खुला हुआ भी देख सकते हैं कि क्या इसके अंदर वो लोग डबल बॉल बेयरिंग इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। चौथे नंबर पे आपने एक और चीज़ चेक करनी है कि आपके AC DC इन्वर्टर फ़ैन के ऊपर पाउडर कोटिंग हुई हो। पाउडर कोटिंग वाला जो कलर है वो ज़्यादा ड्यूरेबल होता है, स्क्रैचेस कम पड़ते हैं, इसके अलावा डस्ट कम जमती है। तो ये बहुत से फ़ायदे हैं पाउडर कोटिंग के। पाउडर कोटिंग को चेक करने का ये तरीका है कि आप थोड़ा सा उसके ऊपर स्क्रैच डाल के देखें तो स्क्रैच रेजिस्टेंस ये कलर होता है। तो इसके अलावा आप उनसे पूछ भी सकते हैं कि क्या इसके ऊपर पाउडर कोटिंग इस्तेमाल की गई है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप AC DC फ़ैन को ख़रीदने से पहले चेक कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवालात हों या आपको कहीं से समझ ना आई हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह बर वक्त रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आए तो इसको काइंडली लाइक ज़रूर किया करें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।